मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा है। शैली आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी को वाणी को प्रस्तुत किया गया है। गाथा नंबर 74 जिसे हम पढ़ रहे थे कर्ता कर्म अधिकार में। जीवेण बद्धा एदे अधोव अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलात्ति यानादून निबद्धते तेहिम। 6 बातें इसमें कही थी। जीव निबद्धा, निबद्ध, अधुव, अधुव, अनिच्चा, अनित्य, अशरणा, असरण, दुखा, दुख, दुख फला और दुख फल। जो भगवान आत्मा है, शुद्ध भगवान आत्मा है, वो निबद्ध नहीं है, अनिबद्ध है। वो कर्मों के आश्रय से बंधा युक्त नहीं है, वो रहित है। एक बात, जो भगवान आत्मा है वह ध्रुव है, अध्रुव नहीं है, क्योंकि आश्रय जो है वो अध्रुव है। भगवान आत्मा जो है वो कैसा है? नित्य है। कैसा है? वो ज्ञायक स्वरूप नित्य है, ध्रुव रूप है, नित्य है। इसलिए वह आश्रय संबंधी वाला अनित्य स्वरूपी नहीं है। भगवान आत्मा शरणभूत है, शरण है, लेकिन आश्रय वाला आशरण नहीं है। भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए वो आश्रय संबंधी वाला दुख रूप नहीं है, दुख के कारण नहीं है, दुख के कारण नहीं है, सुख के कारण, दुख के कारण नहीं है। 6वीं बात है, भगवान आत्मा जो फल है वो कैसा है? प्रति समय सुख स्वरूप है। उसका फल दुख रूप नहीं है, अदुख कारण है। भगवान आत्मा अदुख कारण है, दुख के कारण नहीं है, दुख के फलों के कारण भी नहीं है, दोनों से परे है। तो ये 6 बातें यहाँ पर बताई गई थी। और ज्ञानी जो होता है अपने ज्ञान से जो ये कर्म बंधे हैं या कर्म जो है बंधे हुए हैं, आश्रय भाव जो अध्रुव है, अनित्य है, असरण है, दुख है, दुख का फल है, उनको अपने से बाहर निकालता है। ये चर्चा हुई। अब गाथा नंबर 75 जिसे अपन पढ़ते हैं। कम्मस्य या परिणामम नो कम्मस्य या तहेव परिणामम ना करेदि एदमादा जो जानदि सो हवदि नानी। कम्मस्य या परिणामम नो कम्मस्य यतहेव परिणामं न करेदि एदमादा जो जानदि सो हवदि नानी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने
प्राप्त हो सद्ज्ञान को। अन्वयार्थ देखिए, यह या जो आधा जीव एवं इस कर्मस्य या परिणामम कर्म के परिणाम को ता या तहेव और उसी भांति नो कर्मस्य परिणामम नो कर्म के परिणाम को ना करेदी नहीं करता है, परंतु जानदी जानता है, सो वह नानी ज्ञानी हवदी होता है। कितनों को ज्ञानी बनना है? एक गाथा तो ज्ञानी बनने वाली बात कर रही है, और हम सबको ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है? क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। तो ज्ञानी बनने का फार्मूला बताया है कि आप ज्ञानी कैसे बनेंगे। कर्मस्य या परिणामम, कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम क्या है? द्रव्य कर्म का परिणाम क्या है? भाव कर्म है ना। कर्मस्य परिणामम, कर्म का परिणाम क्या है? कर्म का फल क्या है? मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? बंध मिलता है। कर्म का परिणाम क्या है? उदय रूप में आएगा तो क्या मिलेगा? मुझे भाव कर्म होंगे, उसका बंध होगा। तो कर्म का परिणाम, जैसे मान लो क्रोध कर्म, तो क्रोध कर्म का परिणाम क्या है? मेरी आत्मा में क्रोध कर्म का परिणाम क्या है? क्रोध भाव, गुस्सा आना, क्रोधित होना, ठीक है ना। मान कर्म का परिणाम क्या है? अंदर मान पैदा होना। मायाचारी कर्म का परिणाम क्या है? अपने को गुप्त रखना, बातों को गुप्त रखना। और लोभ कर्म का परिणाम क्या है? ठीक है। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय का परिणाम क्या है? ज्ञान का ढकना। दर्शनावरणी कर्म का दर्शन नहीं होने देना। मोहनी चारित्र मोहनी कर्म का उदय का परिणाम क्या है? मेरे में संयम, चारित्र, समता भाव, ये सब प्रकट नहीं होने देना, ये परिणाम है ना। तो कर्मस्य या परिणामम, कर्म के परिणाम को ना करेदी एदम आदा, यह आत्मा कर्म के परिणाम को नहीं करता है, ठीक है, तो ज्ञानी है। यदि कर्म के परिणाम को यह करता है ऐसा मानता है तो ज्ञानी नहीं है। कैसा है वो? अज्ञानी है, ठीक है। नो कर्मस्य तहेव परिणामम, तहेव उसी भांति उसी प्रकार। नो कर्मस्य परिणामम, नो कर्म के जो परिणाम हैं वह परिणाम भी मेरे परिणाम नहीं है। क्या है नो कर्म के परिणाम? अरे शरीर, वाणी, इंद्रिय, मन, ये शरीर तुम्हारा क्या है? किसका परिणाम है? नो कर्म का परिणाम है ना, फल है। ये शरीर जो है नो कर्म का परिणाम है। अब ये नो कर्म का परिणाम क्या मेरा परिणाम है? तो ज्ञानी जाने ये नो कर्म का परिणाम है, पर मेरा परिणाम नहीं है। नो कर्म से शरीर निर्मित होता है। आपका शरीर का निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ है? 3 शरीर 6 पर्याप्तियां जो है वो कैसे? नो कर्म वर्गणाएं हैं कि नहीं? तो नो कर्म से के परिणाम से, नो कर्म के सहयोग से शरीर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शरीर का जो निर्माण नो कर्म से हुआ है, तो ये नो कर्म का फल है ना, उन नो कर्म की वर्गणाओं का फल है ना, ठीक है ना। या मेरा या मैं इसका कर्ता हुआ? शरीर का कर्ता मैं हुआ कि नो कर्म का परिणाम करता हुआ? बोलो, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। कर्म का परिणाम का कर्ता कर्म होगा कि आत्मा होगा? और नो कर्म के परिणाम का कर्ता नो कर्म होगा या आत्मा होगा? बोलो कौन होगा? अब आपकी भाषा में बोलते हैं, क्रोध कर्म जो कार्बन वर्गणा से बना हुआ है, वो क्रोध कर्म जो बना हुआ है उसका परिणाम भाव कर्म, ठीक है ना। तो वो भाव कर्म का परिणाम
का कर्ता कौन है? हाँ बोलो कौन है? क्रोध है, वो पुद्गल के परिणाम है। किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। राग का कर्ता आत्मा नहीं, आत्मा उस राग को जानता है, उसका करता है। आत्मा किसका करता है? बोलो। राग को जानता है। राग क्रोध के समय होने वाला जो क्रोध है, उस क्रोध के समय आत्मा कैसा है? 100 पर ज्ञायक है कि नहीं है? 100 पर प्रकाशक है कि नहीं है? 100 को भी जानता है और क्रोध हो रहा है उसको भी जानता है, लेकिन इस क्रोध का कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि ये परिणाम किसका है? द्रव्य कर्म का परिणाम है। ऐसा जाने तो ज्ञानी, सुनो, ऐसा जाने तो ज्ञानी, और ये क्रोध मैं करता हूं और क्रोध का कर्ता मैं हूं, ऐसा जाने तो बोलो अज्ञानी। अब बोलो क्या बनना है तुम्हें? ये कहना चाह रहे हैं मैं राग करते समय राग को जानता हूं कि ज्ञान राग को जानता है? अच्छा ये बताओ, राग से ज्ञान हुआ, राग से ज्ञान हुआ कि ज्ञान में राग आया तो राग को जाना? राग के कारण ज्ञान हुआ कि ये राग है, या ज्ञान में ये राग है ऐसा आया? ठीक है ना? तो मैं किसका करता हुआ? मैं ज्ञान का करता हुआ, क्योंकि ज्ञान किसी कर्म का परिणाम नहीं है। राग तो कर्म का परिणाम है ना। आप मेरी बात समझो, राग किसका परिणाम है? द्वेष किसका परिणाम है? मोह किसका परिणाम है? कर्म का परिणाम है, कर्म का रिजल्ट है। ठीक है ना? लेकिन ज्ञान मेरा कोई कर्म का रिजल्ट नहीं है। जितना भी उघाड़ है, जितना भी मैं जानता हूं वो मेरा है, और वो मेरा ज्ञान जो है वो 100 पर प्रकाशक है। क्या प्रकाशक है? जानते समय 100 को भी जानता है और जानते समय वह पर को भी जानता है। इसलिए मैं ज्ञान का करता हूं और ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वो मेरा कर्म है। जानने रूप जो कार्य कर रहा हूं वो मेरा परिणमन जो है वो मेरा कर्म है। तो मैं कर्ता और मेरा ज्ञान जो परिणमन कर रहा है मैं उसका कर्म। तो कर्म और कर्ता दो में नहीं हुआ, किस में हुआ? तद स्वरूप और अतद स्वरूप। तद स्वरूप जो है वो एक में ही होता है, और दो को मानोगे तो वो अतत स्वरूप हो जाएगा, दो में होता ही नहीं है। जैसे कुम्हार घड़ा का करता है या घड़ा बनाते समय ज्ञान का करता है। घड़ा जो बना है वो कुम्हार का कर्म नहीं है, वो तो परिणमन करती हुई मिट्टी का कर्म है। तो मिट्टी करता है, घड़े का मिट्टी करता है, और वो उसका फल घड़ा घड़ा है। ठीक है ना? तो कुम्हार ने क्या किया? वे कुम्हार करता नहीं है, कुम्हार बना नहीं रहा है क्या? कुम्हार प्रति समय ज्ञान का करता है। कुम्हार प्रति समय क्या कर रहा है? वो प्रति समय किसमें परिणमन कर रहा है? कैसे? ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे हाथ करना, ऐसे अंगूठा मोड़ना, उसको ऐसे सहारा देना, इतना सहारा देना है, इसको इतना ये करना है, इसको उठा के रखना है। ये जितना काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? वो ज्ञान के अलावा और कुछ वो कर सकता है क्या? उस ज्ञान के समय होने वाला जो राग है उस राग का भी करता नहीं है, उस राग को जानने वाला है। उस समय होने वाले द्वेष परिणाम भी उनको जानने वाला है, उनका कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राग और द्वेष उसके तत्स्वरूप नहीं है। कैसे हैं वो? अतद स्वरूप है। अतद स्वरूप क्यों है? क्योंकि परिणाम किसका है? वो बोलो, घड़े को निमित्त लेकर के है।
निमित्त घड़ा है और द्रव कर्म का उदय है, तो उसको राग देश हो रहा है, घड़ा अच्छा बन रहा है, घड़ा बढ़िया बन रहा है, इस प्रकार का राग देश भी हो रहा है। तो उस समय ज्ञान परिणमन कर रहा है, ज्ञान जानने का कार्य कर रहा है, और ये घड़ा अच्छा है बुरा है इस प्रकार का परिणाम भी हो रहा है, लेकिन कर्ता ज्ञान का है, घड़े का नहीं है। घड़े संबंधी होने वाले जो विकल्प हैं उनका भी नहीं है, और उनको माने कि मैं इसका करता हूं, बस वहीं अज्ञानी बन जाएगा, वहीं मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। और जहां ये मानेगा कि नहीं मैं तो अपने ज्ञान का करता हूं, मेरे आनंद स्वरूप में, मेरे ज्ञायक स्वरूप में पर का कर्ता होना है ही नहीं। और जब मैं पर का कर्ता नहीं हूं तो उसका कर्म कैसे हो सकता हूं? आत्मा व्यापक है। क्या है? आत्मा व्यापक है, और व्यापक है तो करता है, और परिणमन करते हुए जो आत्मा ज्ञान रूप परिणमन कर रही है वो उसका व्याप्य है। कैसा है वो? व्याप्य है। पूरी ज्ञान किसमें परिणमन कर रहा है? पूरी आत्मा में, पूरी आत्मा में व्याप्य है ज्ञान। वो व्याप्य व्यापक संबंध है। कर्ता कर्म तभी बनेगा जहां व्यापक संबंध एक में होगा। आत्मा व्यापक है और घड़ा उसका कर्म बन जाए तो उसका ज्ञान व्याप्य हो जाएगा। किसमें? घड़े में। तो वो जड़ स्वरूप हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कागज का पंखा हो बंद वाला और उसको फैलाओ, तो कागज का पंखा फैलेगा, पसरेगा, तो किस में फैलेगा, किस में पसरेगा? है तो स्वयं में फैलेगा और स्वयं में ही पसरेगा, दूसरे में ना फैलेगा ना दूसरे में पसरेगा। ऐसे ही आत्मा व्यापक और उसका परिणमन, आत्मा स्वतंत्र रूप से जो परिणमन कर रहा है वो व्यापक है, करता है, और उसका जो परिणमन का जो फल है वो उसका व्यापक है। सुनो ध्यान से, आत्मा व्यापक है और वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रही है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन कर रही है, सम्यक चारित्र रूप परिणमन कर रही है। वो उसका व्याप्य है, वो उसका फल है, वो उसका कार्य है। तो फल कर्ता से अलग नहीं हुआ। आया समझ में? स्वयं में हो रहा ना, पर में नहीं जा रहा ना, पर में जा ही नहीं सकता है। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता को इष्ट हो। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता को इष्ट हो। तो आत्मा को क्या इष्ट है? आत्मा को क्या इष्ट है? जानना। जानना आत्मा को इष्ट है। तो जानना जो हुआ वो कर्म हुआ, आत्मा का फल हुआ, आत्मा का कार्य हुआ, और जो जाननहार है वह आत्मा हुआ। जानना कर्म हुआ और जानने वाला कर्ता हुआ। तो कर्ता को क्या इष्ट है? अपना कर्म। तो आत्मा को क्या इष्ट है? अपना ज्ञान। ना कि राग द्वेष, ना कि मोह, ना कि पर पदार्थ। ठीक है ना? इन सब में आत्मा को अपना ज्ञान इष्ट है। तो आत्मा जो परिणमन कर रही है निर्मल पर्याय, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय क्या है? कोई बताएगा? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय क्या है? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय वीतरागता है। वीतराग रूप परिणमन करना। ठीक है? तो ये वीतराग रूप परिणमन किसमें व्याप रहा है? व्यापक में। किसमें व्याप रहा है? किसमें फैल रहा है? पंखा फैल करके किसमें फैल रहा है? पंखे में। पंखे से बाहर थोड़ी है। तो वीतरागता कहाँ व्याप रही है?
अपने आत्मा में। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय क्या है? क्या है? क्षायिक सम्यक्त्व है, सच्ची श्रद्धा है। तो वो सच्ची श्रद्धा जो है, सम्यक दर्शन जो है, वो सम्यक दर्शन की जो सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है, वो कहाँ व्याप रहा है? बोलो। व्यापक में। किसमें व्याप रहा है? आत्मा व्यापक। आत्मा व्यापक फैलने वाला। आत्मा व्यापक मतलब फैलने वाला। और किसमें फैल रहा है? अपने में फैल रहा है। तो उसमें जो भी परिणमन हो रहा है वो अपने में ही हो रहा है। इसलिए स्वयं वो करता है और स्वयं ही उसका कर्म है। तो कर्ता कर्म तत्स्वरूप में लगेगा। यहां जो कह रहे हैं कर्मस्य परिणामम ना करेदि एवं आदा, आत्मा जो है कर्म का परिणाम नहीं है, वो नहीं करता है। कर्म को बनाने वाला मैं हूं, पहले बताओ, क्योंकि मैं और कर्म दोनों तो अलग अलग हैं। तो कर्म के परिणाम, कर्म को बनाने वाला मैं तो नहीं हूं। पहली बात तो जड़ का क्रिएटर नहीं हूं, चलो ठीक है। और जड़ के प्रभाव से, उसके प्रभाव से जो मुझ में कुछ हो, मेरे में कुछ हो रहा हो, तो वो प्रभाव भी मेरा स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? वो स्वभाव मेरा नहीं है। जैसे जल स्वच्छ हो और ऊपर आकाश का नीला प्रतिबिंब पड़े तो पानी कैसा दिखे? जैसे दूध में नील मणि डाल दो तो दूध कैसा हो गया? नीला हो गया। तो क्या दूध नीला हो गया? अमित जी, दूध में नील मणि डालो तो दूध नीला हो गया क्या? तो नीला का प्रभाव किसका है? बोलो। तो नीला का कर्ता कौन है? नीले का कर्ता कौन है? नीलमणि। क्योंकि वो नीला व्याप रहा है अपनी मणि में। किसमें व्याप रहा है? वो व्यापक से अलग नहीं है। व्यापक नीला जो है, नीलमणि जो है वो व्यापक है और उसका व्याप, उसका नीला रंग अपने में है, अपने से बाहर नहीं है। लेकिन उसका प्रभाव देखो कि दूध में डालते दूध कैसा हो गया? नीला हो गया। तो प्रभाव किसका है? किसका है? यद्यपि दूध में भी उस प्रकार का उपादान कि उसके निमित्त से वो नीला हुआ, ठीक है ना, लेकिन नीले किसका प्रभाव है? तो दूध का अपना स्वाभाविक प्रभाव नहीं है, अपना स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। दूध का तो अपना जो है श्वेतपना, उसका अपना स्वभाव है। श्वेतपना जो है वो दूध में व्याप रहा है। नीले होते समय भी श्वेतपना दूध में व्याप रहा है। उस श्वेतपना का अभाव अभी भी दूध से नहीं हुआ है, वो दूध में ही व्याप रहा है। वो दूध से अलग, दूध व्यापक है और श्वेतपना पूरे दूध में है, वो उसका व्याप है, वो दूध से बाहर नहीं है। तो यदि दूध को नीला कहा जा रहा हो तो प्रभाव नीलमणि का है, ना कि। तो नीलमणि के प्रभाव से ऐसा परिणाम प्रकट हो तो हम उसे कहेंगे नीलमणि का प्रभाव है। कर्म के उदय से मुझ में राग द्वेष मोह हो तो हम किसका परिणाम कहेंगे? बोलो। कम्मस्य। कम्मस्य परिणामम, ये कर्म का परिणाम है। ये द्रव्य कर्म उदय में ना आता, ना मुझे भाव कर्म होता। तो मेरे में यदि राग द्वेष परिणति हो रही है तो नियम से द्रव्य कर्म का प्रभाव है मुझ पर। यद्यपि राग द्वेष मोह मेरे वैभाविक शक्ति है, लेकिन वो वैभाविक शक्ति ऐसी है, वो स्वतंत्र नहीं है अपने आप को प्रकट करने में। कोई भी वैभाविक शक्ति अपने आप प्रकट नहीं हो सकती। स्वाभाविक शक्ति तो हो सकती है अपने आप प्रकट, लेकिन वैभाविक शक्ति कभी भी अपने आप प्रकट नहीं हो सकती है। जैसे पानी में गर्म होने का वैभाविक शक्ति है पर अपने आप नहीं हो सकती। या तो सूर्य की तपन लगे या अग्नि का निमित्त मिले, कुछ न कुछ मिले, कोई गंधक मिले तो वो जाके वो गर्म हो। अपने आप कभी भी गर्म नहीं हो सकती है।
वैभाविक शक्ति की विशेषता है। सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है पर उत्पन्न नहीं हो सकती। वो विभाव शक्ति है पर विभाव शक्ति पैदा नहीं हो सकती है, अभाव नहीं हो सकता है। पर क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म का निमित्त नहीं है, ठीक है ना। दूध में नीला होने की शक्ति है पर जब तक नीलमणि ना हो तब तक नहीं हो सकती। मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह की शक्ति है पर मैं अपने आप नहीं हो सकता जब तक मुझे ऐसे निमित्त न मिले, बाहरी निमित्त न मिले और द्रव्य कर्म उदय में ना आए। द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों के बीच में नो कर्म जरूर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, द्रव्य कर्म तभी उदय में आएगा जब सामने नो कर्म हो, और नो कर्म के निमित्त से आत्मा में भाव कर्म। हाँ भैया, ये ध्यान रखना। सीधे द्रव्य कर्म उदय में आया तुम क्रोध हो जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। आप भी नो कर्म हो। आप सब क्या हो? संसार में जितना जो चीज दिख रही है वो सब क्या है? ये सब नो कर्म है। और जैसे जैसे नो कर्म अच्छे मिलते हैं तो हमारा अच्छा भाव हो जाता है, बुरे मिलते हैं तो बुरा भाव हो जाता है। कोई दुश्मन मिल जाता है तो हमें द्वेष पैदा हो जाता है, दोस्त मिल जाता है तो प्रेम पैदा हो जाता है। तो उसी समय द्रव्य कर्म का द्रव्य उदय में आया और हमारा ऐसा प्रभाव हमको दिखाई दिया। लेकिन कह रहे हैं ज्ञानी उस प्रभाव से, अज्ञानी उस प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, इसलिए अज्ञानी बना रहता है। और ज्ञानी उस प्रभाव से प्रभावित ना होकर के संभाव रखता है, इसलिए वो ज्ञानी बन जाता है। बताओ क्या बनना है, ज्ञानी कि अज्ञानी? तो मानो फिर कर्मस्य परिणामम, ये तो कर्म का परिणाम है, ये मेरा परिणाम नहीं है। ये राग द्वेष मोह मेरा परिणाम नहीं है, ठीक है। ये पूजा पाठ भक्ति मेरा परिणाम नहीं है। महाराज ऐसी बात मत करो, खोल खोल के मत बोला करो, अंदर ही अंदर रहने दिया करो, ठीक है ना। दान दया आदि परिणाम ये मेरे परिणाम नहीं है, ये भी कर्मस्य परिणाम, कर्म के परिणाम है भाई। पुण्य कर्म का उदय आया, तुमने दान पुण्य आदि करना प्रारंभ किया। पाप कर्म का उदय आया, तुमने ये किया। तुम कर्म से प्रभावित हो, कर्माधीन हो, तो तुम्हारे परिणाम कौन से हैं? कर्म के उदय आने पर भी तुम्हारी स्वाधीनता न छिने, तुम वीतराग भाव में टिके रहो, समता भाव में टिके रहो, तो तुम्हारे वो परिणाम है। बाकी सब परिणाम कर्मस्य परिणाम। ये शरीर भी नो कर्मस्य परिणाम। ये कैसा है? नो कर्म का परिणमन है। कर्म है, क्या है ये कर्ता कर्म, ये नो कर्म है, नो कर्म का मैं नहीं हूं। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञानी की पहचान वाली गाथा है कि हे ज्ञानी, तेरी पहचान कैसे होगी? तेरी पहचान शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगी, तेरी पहचान बहुत सारा नॉलेज लेने से नहीं होगी, तेरी पहचान रोज पूजा पाठ से नहीं होगी, दान दया से नहीं होगी। तेरी पहचान किससे होगी? जब तू अपना कर्ता और अपना कर्म अपना माने और पर का कर्ता और पर का कर्म पर को माने, तद्रूप वाले को तद्रूप माने, और तुझसे भिन्न जो अतद्रूप है, मतलब तेरा रूप नहीं है, वो उनका रूप माने। अपने को अपना माने और पर को पर माने, तब जाकर के तू जो है सही तरीके से इस बात को समझ पाएगा। आज यहीं पर जो है क्लास को संपन्न करते हैं, शेष विषय जो कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।